अपनी कविता के लिए जब भी ढूंढता हूँ कोई नदी तो लिख पाता हूँ बस गंगा, जबकि मैं जानता हूँ कई और नदियों के नाम। मेरी लिखी कविताओं में गंगा उतनी ही लंबी है जितनी मैंने देखी है प्रयाग से पटना तक। कविता के लिए प्रेम खोजता हूँ तो देह, मित्रता खोजता हूँ तो अवसर, सुख खोजने पर सुविधा, नींद खोजूं तो स्वप्न, प्रार्थना खोजता हूँ तो भय मिलता है। इतिहास से कुछ ढूंढने जाता हूँ तो मेरे सामने खड़ा हो जाता है सन 47 और विभाजन। भविष्य से कुछ ढूंढने जाता हूँ तो दिखाई देता है एक आदमी गांधी की प्रतिमा तोड़ता हुआ। मैं दोनों जगहों से डरकर खाली हाथ वापस आ जाता हूँ। मेरे गांव के लोग अब उतने दुखी नहीं हैं जितना एक किताब में लिखा है, न उतने भोले ही। कटी हुई पतंग पेड़ से नहीं बिजली के खंभों से झूलती है, मैं उतार नहीं पाता। शहर मैं यहीं रहता हूँ, मगर सुबह और शाम की बसों में एक और कविता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं लिख सकता हूँ कविता समंदर की पीठ पर, मगर मैं नहीं चाहता कि मछुआरों के जाल में फंसे वो मछलियाँ जिनके पेट में कांटे न हों। दांते की कविता की किताब रात में मेज से उठकर दीवार पे चली जाती है, बन जाती है मकबूल फिदा हुसैन की एक पेंटिंग। मेरी आंखों से निकलती है दो तितलियां, उड़ जाती हैं। हाँ, हुसैन और दांते दोनों को छोड़ना पड़ा था अपना देश। मुझे भी नींद में चलने और बड़बड़ाने की बीमारी है। मेरी लिखी कविताएं छंद में नहीं हैं, उनमें कोई लय, ताल, सुर, ध्वनि भी नहीं। मेरी लिखी कविताएं छंद में नहीं हैं, उनमें कोई लय, ताल, सुर, ध्वनि भी नहीं। हाँ, मैंने अपने जीवन का संगीत बचा कर रखा है अपने बच्चों को लोरी सुनाने के लिए।